Assalamualaikum students, I hope you all are good. Welcome to the lecture number 6 of Computer Science class 9. Today's topics are about algorithm, testing and its types, validation and verification. तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम जो है वो एक टेक्सचुअल फॉर्म है डेटा की रिप्रेजेंटेशन की। जस्ट लाइक क्या है, फ्लो चार्ट था, तो फ्लो चार्ट में हमने बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की थी। और उस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि हम लोग सिंबल्स यूज़ करते हैं। हर सिंबल के अपने प्री डिफाइंड मीनिंग होते हैं, ठीक है, और कोई भी सिंबल हम किसी डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन एल्गोरिथम में ऐसा नहीं है, एल्गोरिथम में कोई सिंबल यूज़ नहीं होता। बस एल्गोरिथम में जो है वो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक लेटर्स हैं, यानी हम सिंपल टेक्सचुअल फॉर्म में ही स्टेप्स लिख लेते हैं और देन फिर जो है वो उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में जो एक सिमिलरिटी है वो ये है कि जिस तरीके से फ्लो चार्ट जो है उसके सारे स्टेप्स एक लॉजिकल ऑर्डर में होते थे, इसी तरीके से एल्गोरिथम के भी जो सारे स्टेप्स हैं वो एक प्रॉपर लॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग डेली रूटीन से कि हम लोग जो है स्कूल जाना चाहते हैं, तो स्कूल जाने के लिए हमने एक एल्गोरिथम ड्रॉ करना है। तो एल्गोरिथम लिखने इसको किस तरीके से लिखा जाएगा कि मिसाल के तौर पर कि मुझे जो है वो सुबह 6 बजे उठना है। 6 बजे उठने के बाद मैंने ब्रश करना है, फ़्रेश होना है, फ़्रेश होने के बाद मैंने कपड़े चेंज करने हैं। कपड़े चेंज करने के बाद जो है इस टाइम तक मैंने ब्रेकफास्ट कर लेना है और फिर जो है वो घर से इस टाइम तक निकलना है। और इतनी देर का रास्ता है, अगर मैं इतनी देर का रास्ता इतने टाइम में पूरा कर लेता हूँ तो मैं एक स्पेसिफ़िक टाइम तक स्कूल में पहुँच जाऊँगा। तो ये एक डेली रूटीन में जो आप लोग डेली रूटीन में काम परफॉर्म करते हैं, आपने सिंपल जो है वो क्या किया कि इनको एक लॉजिकल ऑर्डर में लिख दिया, प्रॉपर ऑर्डर में, और देन फिर ये जो एक फॉर्म बन गया हमारे पास स्टेप्स की, जो कि आपने एक लॉजिकल ऑर्डर में तरतीब दे दी है, ये जो है वो एल्गोरिथम की एग्जांपल हो जाती है। इसी के साथ साथ हम जो है वो एक दूसरी एग्जांपल कर लें। चाय बनाना मोस्टली हम लोगों को आता है, लड़के लड़कियां हैं सबको ही जो है वो हम लोग इतना तो चाय बनाना का काम तो हम लोगों को आता ही है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यही वाली, और इसको साथ साथ हम लोग रीड आउट भी कर लेते हैं। तो देखिए, मैं अगर चाय बनाना चाहता हूँ तो एल्गोरिथम फ्लो चार्ट की तरह एल्गोरिथम का भी फर्स्ट और लास्ट स्टेप ये स्टार्ट और एंड का ही होता है, ठीक है। बाकी जो स्टेप्स हैं उनमें जो है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं चाय बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास क्या है, पहला स्टेप कि केटल लें, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पानी डालेंगे, ठीक है। और फिर जो है वो इस पतीली को चूल्हे पर रख कर आग लगा देंगे और देन फिर उसमें थोड़ा सा शुगर या मिल्क जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बॉयल होने का वेट करेंगे, फिर पत्ती जो है वो उसमें डालेंगे। पत्ती जब उबल जाएगी, चाय प्रॉपर बन जाएगी, तो फिर हम लोग उसको कप्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल थी हमारी कि जिसमें हमने जो है वो चाय बनाया था, और उसके लिए जो चाय बनाने के लिए जो स्टेप्स हैं वो हमने एक प्रॉपर ऑर्डर में लिख दिए, और इन्हीं इस ऑर्डर को हम फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग जो है वो चाय बन गई हमारी, यानी हम एक प्रॉपर सॉल्यूशन तक पहुंच गए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम लोग। तो डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में सबसे पहला डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ कि फ़्लो चार्ट में जो है वो सिंबल्स यूज़ होते हैं। सिंबल्स के थ्रू हम लोग जो है वो डेटा की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसके फ़्लो की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जबकि एल्गोरिथम में जो है वो कोई सिंबल यूज़ नहीं होता, ये सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ होता है, लेकिन एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा हुआ होता है, ठीक है। अब एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं फ़्लो चार्ट के, और साथ साथ इनके डिसएडवांटेजेस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एडवांटेज फ़्लो चार्ट का, साथ साथ इसको हम समझते रहते हैं। तो इजी टू ड्रॉ, यानी स्पेसिफिक सिंबल हैं, कोई इनमें ऐसा सिंबल नहीं है कि जिसको बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स हो। इजी सिंबल्स हैं, इजी उनके मीनिंग है, तो लिहाजा इसको ड्रॉ करना आसान हो जाता है। लेकिन फॉर शॉर्ट प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम लेंथी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जितना एक का हमारा प्रोसीजर लेंथी होता रहेगा, फ़्लो चार्ट उसके लिए भी लेंथी होता रहेगा। इसके अलावा क्योंकि स्पेसिफिक सिंबल्स हैं, उनके अपने स्पेसिफिक मीनिंग हैं, तो फ़्लो चार्ट को समझना काफ़ी इजी होता है। और इनमें अगर एरर हो तो इनमें से एरर निकालना भी बड़ा आसान होता है। किस तरीके से है कि फ़्लो चार्ट क्योंकि एक ऑर्डर में है, हर सिंबल के मीनिंग मुझे नज़र आ रहे हैं, तो अगर कोई भी सिंबल मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, कोई ऑपरेशन में ऐसा परफॉर्म कर रहा हूँ कि जो कि पहले करना चाहिए था या चलें बाद में करना चाहिए था,
तो फ्लो चार्ट में क्योंकि एक प्रॉपर ऑर्डर मुझे विजुअली रिप्रेजेंट हो रहा है, तो लिहाजा उसको समझना बड़ा आसान होता है मेरे लिए। इसी के साथ जो स्टेप्स हैं वो एक दूसरे के डिपेंड हैं, तो स्टेप्स को ऑब्ज़र्व करना बड़ा जो है वो इजी हो जाता है, यानी उनकी फ़्लो जो है वो देखना, उनके फ़्लो को ऑब्ज़र्व करना बड़ा आसान होता है। इसी के साथ अगर हम इसके डिसएडवांटेज जो है वो डिस्कस कर लें, तो फ्लो चार्ट में क्योंकि सिंबल हैं, हर ऑपरेशन के लिए हमें सिंबल बनाना है, तो थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है। इसके अलावा ये है कि अगर चेंजेस हों तो हर बारी फ्लो चार्ट में चेंजेस करना इतना आसान नहीं होता। लेट्स से कि हम लोग दो सिंबल्स ऐड करना चाहते हैं बीच में कहीं पे फ्लो चार्ट पे, तो दो सिंबल ऐड करने के लिए हमें जो जगह रिक्वायर्ड है वो ज़ाहिर सी बात है वो आगे पीछे सिंबल्स को भी थोड़ा सा उस एडजस्ट करना पड़ेगा, उनको भी रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है। और इसी तरीके से मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि प्रॉब्लम फ्लो चार्ट बनाना आसान होता है फॉर स्मॉलर प्रॉब्लम, यानी अगर जो है वो प्रोसीजर हमारा छोटा है तो फ्लो चार्ट उसके लिए ईज़िली बन जाता है, लेकिन अगर प्रोसीजर हमारा लेंथी है तो उसके लिए फ़्लो चार्ट जो है वो मुश्किल हो जाता है बनाना। इसी तरीके से डिस्कस करते हैं आगे एल्गोरिथम के एडवांटेज। तो इजी टू राइट, यानी ज़ाहिर सी बात है इसमें कोई सिंबल नहीं हो रहा, यूज़ नहीं होगा, तो अगर फ्लो एल्गोरिथम थोड़ा सा लेंथी भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं एल्गोरिथम को राइट करने की, तो उन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसके अलावा ये है कि एल्गोरिथम जो है क्योंकि लार्ज प्रॉब्लम हो तो क्योंकि हमें सिंपल सिर्फ उसको लिखना ही है, उसमें कोई ड्राइंग वगैरह नहीं करनी, तो काफ़ी हमारा टाइम भी उससे बच जाता है, इजीली हमारा काम हो जाता है। इसकी डिसएडवांटेज हम लोग डिस्कस कर लें, तो ये है कि एल्गोरिथम हर बार जो है वो उसकी मॉडिफिकेशन इतनी ज़्यादा आसानी से जो है वो नहीं होती। पॉसिबल है कि जिस टेक्निक को आपने यूज़ किया एल्गोरिथम बनाते वक्त उस टेक्निक को जो है वो कोई दूसरा पर्सन इस्तेमाल ना कर रहा हो। इसी के साथ क्योंकि फ़्लो चार्ट में जो है वो तो सारे सिंबल एक दूसरे से बिल्कुल लॉजिकल ऑर्डर में थे, प्रॉपर्ली थे, तो उसमें कोई इशू नहीं था। लेकिन ये है कि एल्गोरिथम क्योंकि एक टेक्स्ट फॉर्म में होता है, ज़्यादा हमें अट्रैक्ट नहीं करता, तो हम अक्सर जो है वो उसको पढ़ पढ़ के ही बोर हो जाते हैं। ठीक है। इसी के अलावा जो है वो अगर हम यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट यूज़ करें, अब गो टू जो है वो बेसिकली ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, यानी एक काम हमने कर लिया, इसके बाद हम कोई दूसरा टास्क पहले परफॉर्म करना चाहते हैं, देन अपनी रूटीन में आना चाहते हैं, तो उसके लिए गो टू इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब इसकी एग्जांपल नहीं कर रहा है, तो बस अब मैं इस के बारे में ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा। बस ये समझ लें कि हाँ ब्रांचिंग फैसिलिटी है, यानी जंपिंग के लिए इस्तेमाल होता है कि एक टास्क किया, इसके बाद कोई दूसरा टास्क कर लिया, देन फिर जो है वो अपनी रूटीन पे आ गए। एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूंगा तो इस तरीके से है कि भाई नाश्ता आपका रेडी है लेकिन वो ठंडा हो रहा है, तो आप लोग जो है वो कपड़े चेंज करने से पहले आप क्या करते हैं कि भाई पहले नाश्ता कर लिया और देन नाश्ता करने के बाद फिर दोबारा अपने प्रोसीजर पे आ जाते हैं कि कपड़े चेंज कर लिए, देन फिर जो है वो स्कूल के लिए रवाना हो गए। तो ये हमारे जो है वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के। अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो टेस्ट डेटा, अब टेस्ट डेटा क्यों ज़रूरी है? ज़ाहिर सी बात है जो एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट आपने बनाया है उसको टेस्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है। हमने फ्लो चार्ट भी देखे हैं, उनको हमने समझा भी है, तो आपने देखा है कि हर फ्लो चार्ट को मैंने एक डिफरेंट वैल्यू दी थी, और डिफरेंट वैल्यू देने के बाद जो उसकी वर्किंग है उसको प्रॉपर्ली हमने ऑब्ज़र्व किया था कि इसकी आउटपुट जो है वो क्या आ रही है। डेटा को टेस्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है इस लिहाज से कि हमें पता लग जाता है कि किस डेटा यानी किस इनपुट के ऊपर ये क्या रिज़ल्ट दे रहा है। ठीक है। एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि भाई आपने जो है वो एक कार ली है, कार जो है वो ज़ाहिर सी बात है आप पे डायरेक्ट फैक्ट्री में बनने के बाद फ़ौरन ही नहीं आ गई, बल्कि उसको टेस्ट किया जाता है। एक रोबोट उसके अंदर होता है और जो ये ऑब्ज़र्व करता है कि गाड़ी से टकराने एक वॉल से टकराने के बाद जो गाड़ी में फंक्शन है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। ये उसका जो बैग है, एयर बैग, आपने देखा होगा कि अक्सर एक्सीडेंट होता है तो एयर बैग जो है वो ओपन हो जाता है, तो एक्सीडेंट की सूरत में एयर बैग प्रॉपर्ली ओपन हो रहा है। ठीक है। ये यूज़र ये जो ऑपरेट कर रहा है गाड़ी को, वो बंदा जो है वो कितना सेफ है, डैमेज आ रहा है अगर कार के ऊपर तो वो कितना आ रहा है ये मिनिमम जो है वो डैमेज को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो टेस्टिंग के अंदर आती है। इसी तरीके से एग्जांपल मैं आपको याद दिलाता हूँ कि फ़्लो चार्ट में हमने की थी कि 3 वैल्यूज़ हैं, और 3 वैल्यूज़ में से हमें जो लार्जर वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है। और उसमें हमने देखा था, मैंने आपको 3 डिफरेंट वैल्यूज़ भी दी थी, और उन 3 वैल्यूज़ को कंपेयर करते हुए हमने अपने फ़्लो चार्ट को समझा था। तो बिल्कुल वही चीज़ है कि डिफरेंट वैल्यूज़ देते हैं और डिफरेंट वैल्यूज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो हमारी आउटपुट है वो किस वैल्यू को देने से क्या आउटपुट जो है वो आती है।
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा। डेटा को टेस्ट करने के लिए हमारे पास टाइप्स कितनी हैं, तो इनमें जो सबसे पहले है हमारे पास वो है वैलिड टेस्ट डेटा। अब वैलिड टेस्ट डेटा के अंदर क्या है कि जो वैल्यूज़ मैंने दी हुई हैं या जिस पर्पस के लिए मैं अपना एक एल्गोरिथम या फ्लोचार्ट मैंने बनाया है, ठीक है, वो उस पर्पस में काम कर रहा है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं 1 से लेकर 100 तक यानी 1 से 100 तक की नंबर्स ही यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि 1 से लेकर 100 तक अगर मैं कोई नंबर दे रहा हूँ और वो टास्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो टास्क परफॉर्म कर रहा है तो इट मीन्स कि वो क्या है, वैलिड टेस्ट डेटा है, यानी जो पर्पस के लिए मैंने उसको बनाया था वो पर्पस के लिए वो काम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इनवैलिड टेस्ट डेटा। इनवैलिड के अंदर क्या है कि अगर कोई ऐसी वैल्यू मैंने उसको दे दी है कि जो कि उसकी टाइप की नहीं है या उसको नहीं पहुंचनी चाहिए थी, तो उस सूरत में जो है वो क्या एक डायग्नोस्टिक जो है मैसेज अपेयर हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, या वो उस सूरत में उसे क्या करना चाहिए। अक्सर अक्सर जो है वो आप लोग देखते हैं कैलकुलेटर पे परफॉर्म करते वक्त कि अगर आप लोग जो है वो डबल ऑपरेटर जो है वो शामिल कर दें प्लस के 2 बारी, तो उस सूरत में क्या होगा, कैलकुलेटर जो है वो आपको एरर शो करता है कि अगर आप 2+2 लिखते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर लिखते हैं 2++2 तो कंप्यूटर या कैलकुलेटर जो है वो उस सूरत में एरर शो कर देता है कि ये प्लस प्लस से क्या मतलब है। तो ये क्या है, ये इनवैलिड है, यानी एक तरीक़ाकार इसका ये गलत है, ये जो है वो इस तरीके से नहीं होगा। तो उस सूरत में जो है वो इसे क्या करना चाहिए, ये इनवैलिड टेस्ट डेटा के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम लोग अपने बाउंड्री टेस्ट डेटा। अब बाउंड्री के अंदर क्या होता है, बाउंड्री के अंदर हम लोग जो है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ दे के देखते हैं कि जो इसकी आउटपुट है वो मिनिमम वैल्यू में क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है और क्या मैक्सिमम वैल्यू देने के बाद वो एक्सपेक्टेड आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मुझे 0 से लेके 100 तक के नंबर्स हैं और मैं देखना चाहता हूँ कि मिनिमम मेरा क्या है, तो मैं क्या करूँगा कि 0 को देके भी देख लूँगा उसके आउटपुट को, और मैक्सिमम मेरा क्या था नंबर 100, तो 100 देख के भी देख लूँगा कि मेरी आउटपुट जो है वो क्या आ रही है। इसके अलावा रॉन्ग डेटा फॉर्मेट। अब रॉन्ग डेटा फॉर्मेट के अंदर क्या है कि भाई अगर मैं एक काम कर रहा हूँ कि जिसमें खाली नंबर्स जो है वो यूज़ होने हैं, तो नंबर्स यूज़ कर रहा हूँ तो भाई उसमें जो है वो नंबर्स ही जाने चाहिए। नंबर्स की जगह मैं अगर मैं अल्फ़ाबेट जो है वो एंटर कर देता हूँ तो उस सूरत में क्या होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग एक कैलकुलेटर की एग्जांपल ले लेते हैं। तो कैलकुलेटर के अंदर अगर हम लोग नंबर्स एंटर कर रहे हैं तो ठीक है, लेट्स से कि भाई ये 2+2 मैंने एंटर कर दिया तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। लेकिन कैलकुलेटर में वैसे तो हम लोग A+B कर भी नहीं पाते, लेकिन चलें अगर मिसाल के तौर पर मैं कोशिश करता हूँ A+B एंटर करने की, तो ये जो मेरा फॉर्मेट आ गया वो बेसिकली गलत है कि मैंने जो है वो नंबर्स के लिए जो है वो काम करने को कहा है और यहाँ पे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ अल्फ़ाबेट्स के ऊपर ऑपरेशन। तो गलत फार्मूला लगा दें या गलत जो है फॉर्मेट में गलत तरीके से जो है वो हम लोग इनपुट दे रहे हैं, तो उस सूरत में जो है उसका उस डेटा उस प्रोग्राम को जो है वो क्या रिएक्शन करना चाहिए, ये हमारा रॉन्ग डेटा फॉर्मेट में हम लोग डिसाइड करते हैं। इसके बाद एब्सेंट डेटा, यानी अगर कोई डेटा इनकम्प्लीट है या मिसिंग है तो उस सूरत में क्या होना चाहिए, ठीक है। अक्सर हम लोग देखते हैं, ये चलें एक आसान सी एग्जांपल लेते हैं कि भाई एटीएम से मैं पैसे अपने पैसे जो है वो निकालना चाहता हूँ। तो अगर एटीएम से पैसे निकालना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास अपना पासवर्ड होना ज़रूरी है, यानी पिन होनी ज़रूरी है। अगर मैंने प्रॉपर पिन एंटर कर दी है जो कि 4 डिजिट्स के ऊपर होती है, तो अगर मैंने प्रॉपर पिन जो है वो एंटर कर दी है तो इसकी तो अच्छी बात है कि मेरा जो कैश है वो निकल आएंगे, अमाउंट निकल आएगी। लेकिन अगर मिसाल है कि यहाँ पे प्रॉपर पिन नहीं एंटर हो रही या मिसिंग है पिन, तो उस सूरत में जो है वो क्या करना चाहिए एटीएम को, ये जो है वो हम क्या बताते हैं, ये सब कुछ हम बताते हैं एब्सेंट डेटा के अंदर। आगे फर्दर हम लोग टॉपिक को डिस्कस करते हैं वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के अंदर। अब वेरिफिकेशन में क्या है, वेरिफिकेशन जो है समझ लें कि प्राइमरी ऑब्जेक्ट है ये, यानी इस काम का होना जो है वो ज़रूरी है, वेरीफाई करना चीज़ को कि भाई ये काम जो है होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। वैलिडेशन कि ये काम जो है वो किस हद तक एक्सेप्टेबल है, यानी ये समझ लें कि ये सेकेंडरी स्टेज है हमारी। अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसकी
कि भाई मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाहता हूँ, तो मेरी जो पहली शर्त है वो ये है कि पिज़्ज़ा जो है वो चिकन पिज़्ज़ा होना चाहिए। ठीक है, ये पहली चीज़ है। इसके बाद सेकंड में शर्त रख देता हूँ कि नहीं ये ज़्यादा स्पाइसी ना हो। हालांकि स्पाइसी होगा भी तो कोई इतना मेरे लिए बड़ी डील नहीं है, लेकिन चलें आगे मैं डिस्कस करता हूँ कि मेरी पहली शर्त जो कि लाजमी है वो ये है कि इट शुड बी चिकन पिज़्ज़ा, वो चिकन पिज़्ज़ा ही होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि भाई ये स्पाइसी ना हो। तो जब पिज़्ज़ा मेरे पास आएगा तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखनी है वो ये है क्या वो चिकन है या नहीं है। अगर चिकन होता है तो ये वेरिफिकेशन के अंदर आता है, मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर ये चिकन नहीं है तो ये ज़ाहिर सी बात है ये वेरिफिकेशन हो गई कि भाई ये नहीं है, तो इसके बाद तो आगे स्पाइसी होना ना होना तो उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चलें, वेरीफाई कर लिया कि ये चिकन पिज़्ज़ा है। ओके, देन अगली चीज़ आ जाती है कि ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं है। तो वेरिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा कि वेरिफिकेशन में प्राइमरी चीज़ है कि भाई इसका होना तो लाजमी है हमारे लिए। ठीक है, और वैलिडेशन के अंदर क्या है कि ये एक ऑप्शनल चीज़ है कि भाई हमने अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी कि चलो यार अगर ये हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर है, ना हो तो चलो गुजारा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से कि भाई हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है पे करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट चीज़ तो ये है कि बिल पे करना बड़ा लाजमी है। ठीक है, बिल नहीं पे करेंगे तो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं कर सकते। ये पहली चीज़ हो गई। इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो उसके लिए हमारे पास टाइम कितना है, हम लोग किस टाइम तक जो है वो बिल पे कर सकते हैं, ये क्या आ गई उसकी वैलिडेशन आ गई। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना ये मेरी वेरिफिकेशन है कि भाई ये बिल जो है वो पे हुआ है। ये पहली चीज़ आ गई कि बिल पे होना बड़ा लाजमी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि भाई नेक्स्ट बिल आ रहा है तो उसके लिए आपके पास डेट्स क्या हैं, ये बिजली जो है वो चलें आपने बिल नहीं पे किया तो कब तक आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं, ये उसकी वैलिडेशन है। एल्गोरिथम के कुछ टॉपिक या उसकी एग्जांपल जो है इस वक्त जो है वो हमने स्किप की हैं। उसकी रीज़न ये है कि टेस्ट में जो है वो हम लोग जो सब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं या ऑब्जेक्टिव उसमें से कुछ निकालने हैं, वो फ्लो चार्ट के फिर सिंबल्स आ जाते हैं। एल्गोरिथम की जो एग्जांपल्स है उसमें से ऑब्जेक्टिव निकालना थोड़ा टफ है, इसलिए ये थियोरेटिकल जो है टॉपिक हमने ऐड किया है इसके अंदर, ताकि थोड़ी सी डेफिनेशंस एमसीक्यूज़ या ब्लैंक्स जो है वो निकाल सकें, और फिर फ्लो चार्ट में से कुछ सिंबल सब्जेक्टिव टाइप हम लोग उसमें ऐड कर दें। इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे अपने एल्गोरिथम की एग्जांपल्स को। तब तक के लिए आप लोगों ने अच्छी से तैयारी करनी है टेस्ट की कंप्यूटर के। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पहले की थी।